अभी आप सुन रहे थे विविध भारती का कार्यक्रम FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये कुरुक्षेत्र केंद्र है। शाम के 5:30 होने को है। अब युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे, युवाणी। कार्यक्रम युवाणी सुनने वाले हमारे सभी युवा दोस्तों को आपकी दोस्त कविता कश्यप का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज का सवाल आपको बता देते हैं। आज आपको बताना है, वैश्विक माता पिता दिवस कब मनाया जाता है? सवाल एक बार फिर, वैश्विक माता पिता दिवस कब मनाया जाता है? जिसका जवाब आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9466021336 पर 5:50 तक देना है। सही जवाब देने वाले श्रोताओं के नाम हम कार्यक्रम के अंत में शामिल करेंगे। तो दोस्तों, उठाइए फोन और दीजिए जवाब। साथियों, अब इनसे मिलिए। कार्यक्रम में सुनिए युवा वैज्ञानिक कोमल शर्मा से आपकी दोस्त कविता कश्यप की बातचीत। कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है रजत कुमार। आइए सुनते हैं। सभी युवा दोस्तों को कविता कश्यप का नमस्कार। दोस्तों, आज इनसे मिलिए कार्यक्रम में आपको मिलवाते हैं कुरुक्षेत्र जिले की प्रतिभाशाली युवा कोमल शर्मा से, जिन्हें अमेरिका की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी ऑफ लुइविल और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रिवरसाइड ने शोध के लिए आमंत्रित किया है, जो हम सभी के लिए बेहद गर्व की बात है। तो कोमल जी, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले दोस्तों, हम कोमल से यह जानना चाहेंगे कि कोमल, आप बताएं कि आपका बचपन कैसा रहा? मेरा बचपन देखा जाए तो बहुत ही अच्छा रहा। मेरा जन्म कैथल जिले के किठाना गांव में हुआ था, लेकिन वहां पर मैं 1 साल से अधिक नहीं रही हूँ। उसके बाद मेरे माता पिता ने कुरुक्षेत्र में आने का फैसला किया और हम कुरुक्षेत्र में आकर रहने लगे। तो मेरा जितना भी स्कूली जीवन था, स्कूली शिक्षा थी, वो सब कुरुक्षेत्र में ही पूरी की मैंने। यानी कि जो आपकी शिक्षा है वो कुरुक्षेत्र जिले में हुई। और अपनी शिक्षा के बारे में बताएं कि कहाँ से आपने शिक्षा ग्रहण की? मैंने कुरुक्षेत्र जिले के SD गर्ल्स स्कूल से पढ़ाई की है। मैंने वहाँ पे 3री कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक की अपनी पढ़ाई पूरी की है। मेरा हमेशा से ही विज्ञान की तरफ बहुत रुझान रहा है। जब से मैं 3री कक्षा में थी, तभी से मुझे विज्ञान विषय और खासकर मैथ्स, ये दोनों बहुत पसंद थे। आपने अभी बताया कि विज्ञान विषय की तरफ आपका रुझान बचपन से रहा है। इसके पीछे कोई खास वजह की कोई प्रेरणा जिसे आप मानती हूँ, जिसकी वजह से आपका रुझान हुआ विज्ञान की तरफ? देखिए, इसके लिए जो वजह है, एक तो ये है कि मुझे वो पढ़ने में विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता था। दूसरा ये था कि मैं कभी भी सिर्फ अपनी पढ़ाई को किताबों तक ही सीमित नहीं रखती थी। मैं क्या करती थी, मैं बहुत सारे जो क्विज कॉम्पिटिशन्स होते हैं या डिबेट्स होती है साइंस से रिलेटेड, उसमें मैं बहुत भाग लेती थी। इसके अलावा कुरुक्षेत्र पैनोरमा एंड साइंस सेंटर में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जो कि साइंस से रिलेटेड है, मैं उनके अंदर पार्टिसिपेट करती थी और मैंने वहाँ पर बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जीते भी हैं। तो वहाँ पे मैं बहुत सारे साइंटिस्ट से मिलती रहती थी, उनका आना जाना होता था, जो कि वहाँ पे चीफ गेस्ट होते थे। तो जैसे ही मेरा उनके साथ इंटरेक्शन होता था, तो मुझे उनसे बहुत प्रेरणा मिलती थी कि मुझे भी इनकी तरह आगे जाके एक साइंटिस्ट बनना है। बिल्कुल कोमल, आपने बिल्कुल एक सही उदाहरण दिया कि इस विषय में या किसी भी काम में आगे बढ़ने के लिए हमें एक्टिव रहना चाहिए और अपने आसपास की जो गतिविधियां हैं उनमें भाग लेते रहना चाहिए। अच्छा कोमल, जब अमेरिका यूनिवर्सिटी द्वारा आपको आमंत्रित किया गया, उस समय की अनुभूति बताएं, कैसा लगा आपको? उस टाइम मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी। हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उस मेहनत का हमें फल मिल रहा है, उससे बड़ी खुशी की चीज कोई भी नहीं होती। कई बार तो यकीन भी नहीं हो पाता। सच बात है ये। मेरा जब इंटरव्यू लिया गया उनके द्वारा और उन्होंने अंत में मुझे बोला कि हमें आपका जो विज्ञान के प्रति उत्साह है वो बहुत पसंद आया और साथ में आप जो काम करते हैं वो बहुत ही अच्छा है। तो और उन्होंने कहा कि हम आपको अपने पास लेना चाहते हैं। तो मुझे उस टाइम बहुत खुशी हुई थी और उस टाइम ये लगा कि जो इतने सालों से मैंने मेहनत की वो सफल हो गई। बिल्कुल, आपकी मेहनत सफल हुई। ये आपकी
जो सफलता है जिसके पीछे आपकी मेहनत है। अच्छा कोमल, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैंने MSc इन केमिस्ट्री की है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से। जी कोमल, हम आपसे आपकी इस विशेष उपलब्धि के अलावा आपकी कुछ और उपलब्धियों के बारे में जानना चाहेंगे जो आपने हासिल की, जिसकी वजह से आपका आत्मविश्वास बढ़ता गया। उपलब्धियों का अगर मैं जिक्र करूं अपनी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं हमेशा से ही क्विज कॉम्पिटिशन्स और साइंस डिबेट्स में पार्टिसिपेट करती रही हूँ। तो मैंने कुरुक्षेत्र पैनोरमा साइंस सेंटर से भी और भी जगह जगह पर जहाँ पर भी कोई साइंस कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज होते थे, मैंने उसमें अवार्ड्स जीते हैं। इसके अलावा मैंने अपने 10वीं कक्षा में मैं कुरुक्षेत्र जिले के टॉप स्टूडेंट्स में थी जब 10वीं का रिजल्ट आया था। इसके अलावा मैंने 12वीं कक्षा में भी 90% से अधिक अंक लेकर अपने कुरुक्षेत्र के साइंस संकाय के सभी टॉपर्स में से मैं शामिल थी। मैं इसके अलावा जब मैंने 12वीं की तो मैं इंडिया के टॉप 1% स्टूडेंट्स टॉपर्स में से थी और इसके लिए मुझे भारत सरकार द्वारा इंस्पायर स्कॉलरशिप, जो कि एक अवार्ड है, उससे नवाजा गया, जिसके अंतर्गत मुझे छात्रवृत्ति मिली अपनी BSc और MSc के 5 सालों तक। बिल्कुल, यानी कि कोमल ने, हम कह सकते हैं कि इतनी मेहनत की है, बचपन से लेकर अब तक का जो सफर रहा वो बहुत ही मेहनत भरा रहा और आप सफल होती गई। हमारे जो युवा साथी अगर आपकी तरह इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मेरे अनुसार जो भी व्यक्ति विज्ञान इस फील्ड में आना चाहता है, उसको यह करना चाहिए कि उसको कभी भी प्रश्न पूछने से संकोच नहीं करना चाहिए। मेरे अनुसार कई बार जो हम किताबों में पढ़ लेते हैं वो तो एक थियोरेटिकल नॉलेज हो गई, लेकिन उसके पीछे का कारण वो हमें पता होना चाहिए और साथ साथ उसकी हमें प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो अगर ऐसा हो रहा है, साइंस क्या है, जो हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ साइंस से रिलेटेड है। हमारे दिमाग में प्रश्न उठना चाहिए, क्यों? जैसे न्यूटन था, अगर सेब गिरा तो उसने कहा सेब नीचे ही क्यों गिरा, वो ऊपर हवा में क्यों नहीं गया, जिसके कारण हमें गुरुत्वाकर्षण का पता चला। अगर हमारे दिमाग में प्रश्न नहीं उठेंगे तो आप आगे जाके एक अच्छे साइंटिस्ट नहीं बन सकते। अपने दिमाग में प्रश्न उठने चाहिए और साथ साथ आपको कभी भी अपने कक्षा में कभी भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो प्रश्न पूछने से संकोच नहीं करना चाहिए। आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। बिल्कुल, एक प्रश्न पूछने की जो एक हम कह सकते हैं क्षमता युवाओं में होनी चाहिए, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। एक बात और हम देखते हैं कि जैसे जब बच्चे 10वीं के बाद 11वीं कक्षा में आते हैं तो उन्हें लगता है कि नॉन मेडिकल जैसे एक बहुत ही टफ विषय है, तो इस पर आप क्या कहेंगी? उन बच्चों को आप क्या कहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि कुछ भी चीज इजी या टफ नहीं होती। अगर किसी चीज में हमारा इंटरेस्ट है तो वो हमारे लिए इजी है, बिल्कुल, और जिसमें इंटरेस्ट नहीं है वो हमारे लिए टफ ही होगी। मैं इसके लिए अपना खुद का उदाहरण देना चाहूंगी। जैसे सामाजिक विज्ञान है जिसके अंदर इतिहास पढ़ते हैं, मुझे कभी भी इतिहास की तारीखें याद नहीं होती थी, तो मुझे सामाजिक विज्ञान काफी मुश्किल विषय लगता था। लेकिन मेरी कक्षा के बहुत से विद्यार्थी थे जिन्हें सामाजिक विज्ञान बहुत आसान लगता था और उन्हें साइंस और मैथ डिफिकल्ट लगता था। लेकिन इसीलिए मुझे साइंस और मैथ पसंद था, तो इसलिए मैंने जो शिक्षा थी वो नॉन मेडिकल से की। यानी अपनी रुचि को ही आपने अपना करियर बनाया। हाँ। तो भविष्य के लिए कोमल ने और क्या सपने बुने हैं? देखिए, सपने तो बहुत हैं और मेरा अभी सपना ये है कि मैं अभी शोध करना चाहती हूँ अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आगे मैं जाके कुछ इस तरीके से साइंस को करना चाहती हूँ कि हम करें और साइंस को कि और इससे हम अपने जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो वातावरण है, हम इसको नुकसान ना पहुंचाएं। कई बार ये होता है कि हम साइंस एक्सपेरिमेंट्स करते हुए बहुत सारा जो हार्मफुल गैसेस होती हैं उनका एमिशन होता है, इसकी वजह से हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस तरीके से साइंस को करूँ जिससे हमारे वातावरण में कोई परेशानी ना आए। इसके अतिरिक्त मैं आगे जाके एक साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ और यह चाहती हूँ कि मैं अपने देश के लिए और अपने देश की साइंस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कार्य कर सकूँ। बिल्कुल, आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। आप ऐसे ही मेहनत करती रहें और भारत का नाम विदेश में भी इसी तरह से रोशन करती रहें। आप जैसी लड़कियां समाज के लिए एक प्रेरणा है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कोमल की कई जगहों पर लड़कियों के प्रति रूढ़िवादी सोच है। उन लोगों को आप क्या कहेंगी कि उनकी सोच बदल जाए? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अगर हम इस तरह की रूढ़िवादी सोच रखेंगे कि लड़कियों को ना आगे पढ़ने देना चाहिए, घर तक सीमित रखें, तो इस तरीके से आगे
नहीं बढ़ा जा सकता। कई मैंने देखा है ग्रामीण क्षेत्रों में ये होता है कि लड़कियों की 18 साल की होते ही या 12वीं कक्षा की शिक्षा होते ही उनकी शादी कर दी जाती है, और अगर नई शादी कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं तो वो घर बैठ के ही कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू पढ़ाते हैं। लेकिन मेरे अनुसार आप घर पे बैठ के किताबों से ही सारी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। जब तक आप बाहर नहीं जाएंगे, कॉलेज में नहीं जाएंगे, आपको बाहरी दुनिया का ज्ञान नहीं होगा, तो आप अपने मानसिक तौर पर भी खुद को डेवलप नहीं कर सकते। तो मैं चाहती हूँ कि बाहर अपनी लड़कियां जाएं, वो पढ़ें अच्छे से, और उन्हें पढ़ाई के साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उनका भी अच्छे तरीके से ज्ञान हो। क्योंकि कई बार ये नहीं होता कि हर बच्चा या हर स्टूडेंट का इंटरेस्ट पढ़ाई में ही हो। कुछ लोग खेलों में भी बहुत अच्छा करते हैं। जब तक आप अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तब तक आप अपना इंटरेस्ट नहीं पहचान सकते। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा कोमल, ये बताएं कि आपके माता पिता को कैसा लगा जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है? मेरे माता पिता तो मुझसे भी ज्यादा खुश थे, क्योंकि माता पिता तो होते ही ऐसे हैं कि उन्हें ये होता है कि हमारा बच्चा कुछ कर जाए। हम बचपन से लेके बड़े होने तक हमारे माता पिता हमारे ऊपर इतने एफर्ट्स करते हैं, हमारा हाथ पकड़ के हमें लिखाना सिखाते हैं, वो हर चीज वही सिखाते हैं। तो उन्हें बहुत खुशी थी, और मुझे बहुत खुशी हुई जब मेरे माता पिता ने कहा कि उन्हें मुझ पे गर्व। बिल्कुल कोमल, हर बच्चे के लिए ये बहुत ही बड़ा एहसास होता है, एक बहुत ही गर्व के पल होते हैं जब उनके माता पिता उन्हें ये बोलते हैं कि ये हमारे लिए गर्व की बात है। और युवा साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि कोमल को अमेरिका की जिस यूनिवर्सिटी ने शोध के लिए बुलाया है, कोमल की पढ़ाई का सारा खर्च अमेरिका यूनिवर्सिटी वहन करेगी, जो बहुत ही एक गर्व की बात है कि विदेश में हमारे देश का, हमारे भारत की बेटी भारत का नाम रोशन करेगी। अच्छा कोमल, अब चलते चलते हम आपकी पसंद का गीत सुनना चाहेंगे। तो मेरा मनपसंद गीत है शाबाशियां, जो कि एक मिशन मंगल मूवी है, उसका गीत है ये। तो युवा साथियों, कोमल की सफलता की कहानी हमने कोमल की जुबानी ही सुनी। तो कोमल, आप आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के स्टूडियो में आए और इनसे मिलिए कार्यक्रम में अपनी सफलता की कहानी आपने युवा साथियों को बताई, और आपके सपने ऐसे ही पूरे हों, भारत का नाम पूरी दुनिया में आप रोशन करें, ऐसी हम कामना करते हैं। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं कोमल की पसंद का ये गीत।
कोमल कुरुक्षेत्र के स्टूडियो में आने पर अपना युवा साथियों, अभी आपने सुनी युवा वैज्ञानिक कोमल शर्मा से आपकी दोस्त कविता कश्यप की बातचीत। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रजत कुमार। और अब चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। हमेशा की तरह शर्त वही पुरानी, हमारे साथ गुनगुनाइएगा जरूर। पिघला दे